बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। यहाँ पार्ट 1 है z स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर z पर भी स्क्वायर है, b पर भी स्क्वायर है और 81 का स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 81 और b दोनों का होल स्क्वायर ले सकते हैं। प्लस साइन है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए। तो साइन को भी यहाँ हम ब्रेक कर लेंगे। z स्क्वायर माइनस 81 b स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस साइन आएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया। क्यों, मुझे माइनस साइन यहाँ पर चाहिए, इसलिए कि मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब माइनस की साइन आ गई, तो यहाँ पर हम स्क्वायर, z का स्क्वायर तो मौजूद है यानी ए स्क्वायर मौजूद है। b क्या है हमारे पास, 81 b स्क्वायर। 81 b स्क्वायर, 81 का भी स्क्वायर ले सकते हैं, 9 9 जा 81 और b पर तो स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है। ठीक है, इस माइनस साइन का तो स्क्वायर हम नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद हम ब्रेक कर लेते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस साइन हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब हम नंबर को अलग लिख रहे हैं 81 b स्क्वायर, तो ये -1 अलग से आ गया। ठीक है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लें। 81 b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -81 b स्क्वायर। यही आंसर आ रहा है, सही है। अब हमने माइनस भी अलग कर लिया है, तो अब जी स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है। ठीक है, -1 हम पढ़ते आ रहे हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। सही है, तो यहाँ पर हम आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ -1 की जगह आयोटा स्क्वायर ले लेंगे। आयोटा स्क्वायर 81 b स्क्वायर। अब इन सबको होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये करने का मकसद समझ में आएगा, इन सबको होल स्क्वायर करना है। माइनस का भी स्क्वायर लेना था, तो माइनस के लिए हमने -1 को अलग किया। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो इसकी जगह आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर 81 b और आयोटा। ठीक है, 81 b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, जी स्क्वायर -9 9 जा 81, 9 9 जा 81 होता है, और b आयोटा, b पर स्क्वायर मौजूद है, आयोटा पर भी, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसका होल स्क्वायर ले आए। अब फॉर्मूला आराम से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a क्रॉस a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी क्या है, z माइनस 9b आयोटा। ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, z माइनस प्लस। ठीक है, माइनस तो हम ले चुके, प्लस 9b आयोटा। ये है आंसर। ये सवाल आसान सा था, यहाँ पर हमें सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई किया हमने और सॉल्व हो गया। सेकंड जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा ये आंसर इसका, ये लेंथी क्वेश्चन है। z स्क्वायर z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस 7 प्लस z माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन, लेट pz, ये हमें जो दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल z से इसको हम नाम देते हैं, पॉलिनोमियल z इज इक्वल टू z3 प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5।
अब यहाँ पर 5 का फैक्टर क्या है, 5 के फैक्टर 1 है और 5 होता है, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर जो है वो क्या होगा, फैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल टू ±1 एंड ±5, क्योंकि 5 किसी और टेबल में आता ही नहीं है। तो यहाँ पर सपोज़ कि हम z की वैल्यू क्या ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 1। अगर हम z की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब ले लेंगे +3, 1 का स्क्वायर +1 -5। यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 1 ज़ा 3 +3 आ गया +1 -5। यहाँ पर 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 बचेगा, 4 में से 4 0, ठीक, 4 में से 4 माइनस कर दिया 0 बचा। तो हमारे पास 0 आ रहा है। और अगर 0 नहीं आ रहा होता तो फिर हमें कोई दूसरा z की वैल्यू हम -1 लेके देखते या +5 -5 लेके देखते, लेकिन जब यहाँ पर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर है, ठीक है। सो -1 होगा, जब हम 1 को इज इक्वल टू के इधर दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, सही है। तो z -1 इज इक्वल टू 0 इज़ आ फैक्टर। एक फैक्टर हमने ये मालूम कर लिया इसका। यहाँ पर 0 आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 आ रहा होता तो फिर इसको फैक्टर नहीं मानते। तो 0 आ रहा है तो ये z -1 इज़ आ फैक्टर। यहाँ पर 1 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो z -1 हो जाएगा। अब हमने इसके और फैक्टर मालूम करने, अभी तो हमने एक मालूम किया है, तो अब हम मालूम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से, ठीक है। बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसके साथ नंबर जो है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, यहाँ क्या है +3, यहाँ पर फिर +1 है क्योंकि z के साथ कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो +1 और -5 ये नंबर हम यहाँ पर उतार लेंगे नीचे। यहाँ पर आपने उतारना है ये इस तरह से 1 +3, प्लस नहीं भी लगाएं तो चल जाएगा, और 1 -5 ये उतार लिया। और अब आपने किससे ऊपर आपने क्या लिया था, z की वैल्यू 1 दी थी, तो इससे ही हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ 1 लेंगे, सही है। यहाँ एक नंबर पहले जो है अपने लाइन इस तरह से खींचनी है और अब आपने डिवाइड करना है। ये 1 फर्स्ट जो है वो ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही नीचे उतार देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा, ठीक है, 3 में 1 प्लस किया 4, 1 4 ज़ा 4, 1 में 4 प्लस करेंगे 5, ठीक है, 1 5 ज़ा 5, माइनस प्लस माइनस 5 में से 5 कैंसिल हो गया, 0 बच गया, ठीक है। यहाँ पर 0 आना चाहिए। जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें क्या है, पहली पावर क्या है 3, तो 3 को हम छोड़ के z2 से स्टार्ट लेंगे, z2 z और 0, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है, सिर्फ हम z2 लिखेंगे। z3 पहला स्किप कर देना है, पहली पावर को स्किप कर देना है। तो दूसरी सेकंड ली हमने z2, z1 1 को शो नहीं करते और नंबर क्या है 4 है, तो 4 प्लस साइन आएगी, ठीक है, इसके दरमियान प्लस साइन है। z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, इसके साथ लास्ट में क्या आना था 0, z की पावर 0 है जो कि इक्वल है 1 के, तो 5 1 ज़ा 5, तो वो हम नहीं लिखते, इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है। ये एक्सप्रेशन बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट यहाँ तक b स्क्वायर से और 2a, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है।
आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है z2 + 4z + 5। ठीक है, यहाँ पर ये a है, ये b, ये c। ठीक है, बेहतर ये कि आप इसी से समझ लें। ये जो है वो a है, ये b है और ये c की वैल्यू है। तो यही वैल्यू मैं वहाँ लिखने जा रही हूँ। हेयर a = 1, b = 4, b 4 है और c क्या है 5 है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन फार्मूला। तो b क्या है हमारे पास 4 है, 4 ले लेंगे, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 × 1 a1 है और c 5 है, अंडर स्क्वायर रूट। बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। 2 नीचे क्या है 2 है और a है, a की जगह 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर z = -4 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट 4 4 = 16 -4 5 = 20 और 1 से करेंगे तो 20 ही आएगा और डिवाइडेड बाय 2 1 = 2। 16 में 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -4 आएगा आंसर। -4 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट -4/2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर तो है, 2 2 = 4, लेकिन माइनस साइन अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, तो -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 2 है, 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया माइनस साइन अंडर स्क्वायर रूट। जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो -1 अंडर स्क्वायर रूट है ये, और ये क्या है -4 है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम काट देते हैं इसको। ठीक है, ये कट रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। सही है, चाहे तो आप कॉमन निकाल लें, बाहर आप कॉमन निकाल लें। 4 और 2 है तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम जब इस तरह से होता है तो ये क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक दफ़ा 2 लिखा हुआ है, तो बस हमने दोनों को डिवाइड करना है इसी से। अब z की वैल्यू क्या आ रही है -2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 1 है तो उसको लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ -1 अंडर स्क्वायर रूट है, किसके बराबर होता है आयोटा के बराबर। ठीक है, -1 अंडर स्क्वायर रूट = आयोटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस आयोटा। सही है, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें प्लस माइनस दोनों साइन है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। z = -2 माइनस आयोटा और z = -2 प्लस आयोटा। सही है, अब यहाँ पर हम इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे। लेफ्ट साइड पर जब हम लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस -2 है, ये +2 हो जाएगा, +2 और ये माइनस साइन है, ये भी प्लस आयोटा = 0। सही है, और दूसरा वाला कैसे हो जाएगा कि ये +2 हो जाएगा और ये प्लस साइन है माइनस आयोटा हो जाएगा = 0। तो ये दो फैक्टर्स निकल आए। एक फैक्टर हमने पहले मालूम किया था, तो पहला फैक्टर क्या था z - 1 z +2 प्लस आयोटा और z +2 माइनस आयोटा, ये है आंसर। 4z² + 9b², दोनों को हम होल स्क्वायर ले सकते हैं दोनों तरफ ही। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का, लेकिन सबसे पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये प्लस साइन है। ठीक है, तो प्लस साइन को हमें माइनस साइन में चेंज करना है, जो मैं पहले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम उसको चेंज कर लेते हैं कि 4z² माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9b²। ठीक है, आंसर वही आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगी और 9b² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, -1 की जगह हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो 4z² माइनस आयोटा स्क्वायर 9b²। सही है, अब यहाँ पर तो दोनों का स्क्वायर वैसे ही बन रहा है, 2 2 = 4 और z का स्क्वायर
यहाँ पर भी आयोटा का भी स्क्वायर है, बी का भी, और 9 का भी स्क्वायर ले सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया होल स्क्वायर। तो 2z, अब हम होल स्क्वायर ले रहे हैं, तो 2z होल स्क्वायर माइनस 9 की जगह क्या लेंगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 की जगह, क्योंकि अब इसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो 3 3 ज़ा 9 बी आयोटा होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो है वो है 2z, ए इज इक्वल टू 2z, और बी जो है वो क्या है 3b आयोटा। तो ए प्लस बी हमने लिखना है पहले, 2z प्लस 3b आयोटा, ये आ गया, ये ए प्लस बी आ गया। ए माइनस बी क्या होगा, 2z माइनस 3b आयोटा, ये आ गया आंसर। प्लस और माइनस साइन आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका सही माना जाता है। पार्ट 4 है z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। सॉल्यूशन दैट pz इज इक्वल टू z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। तो यहाँ पर आपने इसमें आखिर में 2 है, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, 2 के दो ही फैक्टर हैं, 1 और 2, ठीक है। तो लेट सपोज हम z की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1, यहाँ पर हमने -1 दिया है, तो वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, z की जगह पर हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2। ओह सॉरी, -1 था, मैंने 1 लिख दिया, -1, यहाँ माइनस साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। 3 1 ज़ा, अच्छा स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 1 का 1 ही आएगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, प्लस 3 आ रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो गई क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 बचेगा, ठीक है, साइन माइनस आएगी, 4 में से माइनस किया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब कि ये फैक्टर है। तो जब z +1 हो जाएगा, ठीक है, ये -1 है, जब इस लेफ्ट साइड पे -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, z +1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमने ये मालूम कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन से मालूम करना है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। z के साथ क्या है, 1 है, +3, फिर +4 +2, साइन सबकी प्लस है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि हमने -1 लिया था, वैल्यू क्या ली थी, -1 ली थी, और आगे हम लिखेंगे 1 3 4 2। यहाँ एक नंबर पहले आपने लाइन खींचनी है, ये 1 ऐसे ही उतर जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो जाएगा, यहाँ -1 आया, 3 में से 1 माइनस किया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे तो माइनस साइन भी, माइनस प्लस माइनस -2 आएगा आंसर, यहाँ लिखना है आंसर, ठीक है। अब 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 बच गया, 1 2 ज़ा 2, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस -2, प्लस माइनस -2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 बचा, यहाँ 0 आ गया। अब ये हमने ए ले लिया, 1 क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, सही है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए यहाँ पर क्या है, 1 है, बी 2 है, और सी भी 2 है।
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये x लिख दिया मैंने, z यहाँ पर z है तो हम z ही डालेंगे, सही है। z इज इक्वल टू माइनस बी, क्या है माइनस बी, 2 आएगा b की जगह, ठीक है, तो 2 लिखेंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4 a 1 है और c 2 है। ये हो गया अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 1 है, सही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ रही है, -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सही, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है, -4 अंदर बच रहा है, सही है, ये आ गया -4 और डिवाइडेड बाय 2 है। 4 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा -1 बचेगा, तो z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया और अंदर -1 बच गया डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर दोनों तरफ कट रहा है 2, तो काट देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, यहाँ भी 1 यहाँ भी, और ये तो बचा ही नहीं। z हमारे पास क्या आ रहा है, -1 प्लस 1 है और -1 अंडर स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, तो 1 आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिख देंगे। ये आ गया -1 प्लस आयोटा। z हमारे पास क्या आया है, z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा, सही है, यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गई थी, ये प्लस माइनस दोनों साइन है तो यहाँ भी प्लस माइनस लगाएंगे। z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ लाइन खींच देती हूँ मैं, ये इधर अलग कर रहे हैं हम, और सेकंड है, अच्छा इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, इसको जब हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस साइन हो जाएगी, ठीक है, z +1 और माइनस आयोटा, आयोटा जो है वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर मालूम हो गया, और तीसरा फैक्टर क्या होगा, एक दफ़ा हमने प्लस साइन के साथ देना है, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो और z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, इसको भी हम इसी तरह करेंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, +1 हो जाएगा और प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, सही है। तो ये दो फैक्टर निकल आए, यहाँ पर आंसर में हम लिख देंगे, ऊपर हमने क्या निकाला था, z+1 और दूसरा फैक्टर आया z+1 माइनस आयोटा और z+1 प्लस आयोटा, यह आ गया आंसर। नेक्स्ट है z³ -7z² प्लस 19z माइनस 13z Ez इज इक्वल टू z³ -7z² प्लस 19z माइनस 13, ठीक है। 13 का जो फैक्टर क्या होगा, 1 और 13 ही है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, z की वैल्यू ले रहे हैं, हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, z की वैल्यू क्या है, 1 है। फॉर z इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब लेंगे, -7 1 का स्क्वायर लेंगे, प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 13, 1 का क्यूब 1 आएगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 7 1 7 प्लस 19 को 1 से करेंगे तो 19 ही आंसर आएगा, -13। यहाँ पर 19 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 20, और माइनस माइनस प्लस 13 में 7 तो 20 आएगा, -20, 20 में से 20 माइनस हो गया, 0 आ गया, यह आ गया p1। तो एक फैक्टर हमें मालूम हो गया, सो
z माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, z माइनस 1 क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे ही लिखेंगे ना कि z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन से मालूम करना है, फैक्टर मालूम करना है। तो बाय सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पर जो नंबर है वो लिखना है। यहाँ 1 है, यहाँ -7 + 19 -13। तो इसी तरह हम लिखेंगे कि 1 और -7 19 -13। यहाँ लाइन खींच देते हैं। और हमने किससे क्या लिया था, z की वैल्यू 1 ली थी, 1 z की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये 1 ऐसे नीचे आ जाएगा, 1 1 जा 1, 7 में से 1 माइनस करेंगे -6 बचेगा, -6 बच गया। अब 1 को उस -6 से करेंगे तो -6 आंसर आएगा। यहाँ पर 19 में से 6 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा और प्लस साइन आएगी। अब ये अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 13 जा 13, 13 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 0 आ गया। सही है। अब ये क्या है, ये a है, ये b और ये c। तो आपने वैल्यू पुट करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर z किसके बराबर आएगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, z b किसके बराबर है, -6 के, तो माइनस फॉर्मूले का है और फिर -6 को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर लेंगे, -4, a क्या है 1 है और c 13 है अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। a जो है वो 1 है। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, यहाँ माइनस साइन दिए, माइनस माइनस प्लस 6 6 36, 6 6 36 माइनस 4 1 4, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 52 आएगा। ठीक है, -52 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 52 में से 36 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा और 52 के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो -16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 16 का रूट है 4 4 जा 16, तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 6 प्लस माइनस 4 अंडर स्क्वायर रूट क्या बचा, माइनस बचा, साथ में 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 4 भी, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस 4 माइनस 1 अंडर स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आएगा। सही है। अब इसको हम ले लेते हैं वैल्यू, z की वैल्यू क्या है, ये 3 प्लस 4 आयोटा और z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। सॉरी, मैंने यहाँ 4 लिख दिया है, 2 है, ये कट गया था तो ये 2 है, ये मिस्टेक हो गई, सही कर लें इसे, ये जो है वो 2 है। अब इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो z -3 साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ भी -2 आयोटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा यहाँ पर z -3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों इधर चले जाएंगे तो 0 बचा। तो तीनों फैक्टर हमने मालूम कर लिए हैं। यहाँ पर फैक्टर आ रहा है, ऊपर हमने निकाला था z -1, तो पहला है z -1, दूसरा है z -3 -2 आयोटा और तीसरा z -3 प्लस 2 आयोटा। आंसर पार्ट 6 है z³ + 3z² + 19z + 70।
solution that pz is equal to z cube plus 3z square plus 19z प्लस 17 यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम z की वैल्यू ले रहे हैं, z इज इक्वल टू -1, ठीक है। फॉर z इज इक्वल टू -1 p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब लेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर प्लस 19 को -1 से मल्टीप्लाई करना है और आखिर में प्लस 17। -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 ही आएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस 19 1 ज़ा 19 और प्लस 17। माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 19 में 1 प्लस करेंगे क्या होगा आंसर, -20 आएगा। और यहाँ पर प्लस 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 होगा, 17 में 3 तो प्लस 20 आएगा। माइनस प्लस माइनस 20 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, p -1 इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये जो है z प्लस 1 जो है वो फैक्टर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो z प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन से मालूम करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन वी हैव, यहाँ पर नंबर कौन से लगे हैं, नंबर कौन से हैं, 1 प्लस 3 प्लस 19 प्लस 17, ठीक है। ये सारे नंबर हम यहाँ नीचे उतार लेते हैं। सही है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या ली है, -1 ली है, तो -1 को यहाँ लिख देंगे। 1 है प्लस 3 है और 19 है और 17 है। यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, ये 1 नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस -1 आएगा 3 में से, ठीक है। ये 1 हमने नीचे उतार दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, -1 आ गया। 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। 1 बट 2 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ -2 आएगा। 19 में से 2 माइनस कर देंगे क्या बचेगा, 17 बचेगा। अब यहाँ 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस 17 में 17 माइनस कर दिया, 0 बचा। ये A है, ये B, ये C। सही है, अब इसको हमने फॉर्मूले में अप्लाई करना है बाय यूजिंग फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। v इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये माइनस साइन है, गलती से प्लस लग गई। अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, z इज इक्वल टू b हमारे पास 3 है, तो -3, सॉरी b हमारे पास 2 है, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे, -4, a क्या है 1 है और c 17 है, अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 17 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 68 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 68 में से 4 माइनस करेंगे तो -64 अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 बचा। यहाँ पर 8 8 ज़ा 64 होता है, 8 बाहर आ जाएगा तो -2 प्लस माइनस 8 अंडर स्क्वायर रूट -1 बचा डिवाइडेड बाय 2।
ये कट रहा है, 2b और 8b, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। तो अब हमारे पास z की वैल्यू क्या आ रही है, z इज इक्वल टू -1 प्लस -4 -1 अंडर स्क्वायर रूट की जगह आयोटा डिवाइडेड बाय 1 है यहाँ पर, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आ गई वैल्यू। ठीक है, इसको अब हम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं z इज इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा और z इज इक्वल टू -1 माइनस 4 आयोटा। इसको हम दूसरी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज होगी, +1 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये भी हो जाएगा z +1। ठीक है, ये माइनस साइन 1 हो गई और ये भी प्लस हो जाएगी, +4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 3 फैक्टर निकाल लिए हमने। पहला फैक्टर हमने निकाला था z -1 +1 और दूसरा क्या है z +1 माइनस 4 आयोटा और थर्ड है z +1 प्लस 4 आयोटा। यह आ गया आंसर। तो मैंने आपको 6 पार्ट करवा दिए इसके। इसका आखिरी पार्ट है 7 पार्ट, वो भी बहुत इजी है, बिल्कुल इसी तरह करना है। तो वो मैंने आप पे छोड़ दिया है कि आपको इतना मैंने समझाया है, सिखाया है, तो यकीनन आप वो सवाल आराम से कर लेंगे। और जो अगर आपसे ना हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।